हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 14 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 8% गेन, 8.21% की गेन देखने को मिल रही है और एट द सेम टाइम इसी गेन के साथ में अगर नजर डालेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा कि जुलाई महीने या जून के मिड के बाद में आपको अभी तक जो हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग मिली है वो ये है 13.97 की। डेफिनेटली थोड़ी सी पैनिक बढ़ते हुए नजर आई जिस तरह से यूएस के अंदर में जो स्टिमुलस दिया गया था उस स्टिमुलस को वापस लेने की बात की जा रही है, उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 16,415 पे लगभग 16,700 का हाई बनाने के बाद में लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन आप बोल सकते हैं। क्लोजिंग हुई है 16,450 पे, नॉट 16,415 पे। बैंक निफ्टी 35,033 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। 36,300 का हाई बनाया था, उसके बाद में 36,200 पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी फ्यूचर लगभग आपको प्रीमियम में काम करते 6 से 7 प्रीमियम में पॉइंट के प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है और निफ्टी यहां से डिस्काउंट 30 पॉइंट के डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक चीज बहुत क्लियर है कि थोड़े से शॉर्ट्स तो मार्केट में बनते हुए नजर आए हैं और अगर किसी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम आया तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। सो उन सब के बारे में बात करेंगे जब डेटा एनालिसिस में होंगे। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लेवल अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है जहां से फ्रेश बिकवाली आ सकती है और अगर इन लेवल्स पे रुकते हैं तो इन लेवल से कितना बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, इसके चलते हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। एक ट्रेड जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास में पड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो लॉस में है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय किया था वो अभी भी हमारा ओपन है। सो एक लेट्स से 1 और 2 डेज के अंदर में उसके ऊपर में कुछ कॉल लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट में नहीं आता है तो डेफिनेटली लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी वहां पे। ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी ट्रेड शेयर किए लगभग 400 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। 391 ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं जो 74.17% के सक्सेस रेशियो के साथ में है। अभी तक इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने 7,81,349 रुपीज का प्रॉफिट किया हुआ है एंड जितने भी हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिल रहा होगा और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको और इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं इसे तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। इस महीने में अभी तक हमने 22,425 रुपीज का इनकम जनरेट किया है सिर्फ 1 और 2 लॉट के अंदर में। सो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं और डेरिवेटिव डेटा में समझने की कोशिश करेंगे ये जो बिकवाली देखने को मिल रही है या जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है इसके अंदर में एफआईआई का कितना हाथ है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह का फॉल एक दिन पहले देखने को मिला था एंड उसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग, ग्रीन कैंडल है यानी थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ में गेन करके ही पॉइंट ने क्लोज किया हुआ, तो लगभग 16,450 के आसपास की क्लोजिंग है, नॉट 16,415। यहां से लगभग 35 पॉइंट्स ऊपर की क्लोजिंग यहां से मानी जानी चाहिए। क्या उम्मीद लगानी चाहिए? जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है 157 पॉइंट कुछ ऊपर दिख रहा है, अगर उस हिसाब से बात करें तो यहां से 150 पॉइंट ऊपर मतलब कितना होता है 16,565 पॉइंट्स के आसपास में, जो कहां पे होगा एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास में एक बार ओपनिंग हो सकती है। अगर ये ओपनिंग इन लेवल्स के आसपास में ओपनिंग होती है तो एक बार शॉर्ट कवरिंग आपको रैली देखने को मिल सकती है जो ऊपर की तरफ 16,600 क्लेम करने की फिर से कोशिश होगी। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह का गैप डाउन ओपनिंग फिलहाल के मार्केट में, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, सो जिस तरह की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है कभी कभार, अगर रिकवरी होती है तो मार्केट रिकवर कर जाता है। तो एक्सपेक्टेशन पे रखते हैं कि शायद मार्केट रिकवर कर जाएगा और रिकवर करेगा तो आने वाले वीक, इसी वीक के अंदर में आप 16,600 16,650 के लेवल्स भी देख सकते हैं। उसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए वो चाहिए हमें एफआईआई का सपोर्ट, जो फिलहाल डेटा में नहीं नजर आ रहा है। सो गैप अप ओपनिंग देखना पड़ेगा एक बार कि उस गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट कितना सस्टेन करता है। सस्टेन करना पड़ेगा 16,500 के ऊपर।
टिल द टाइम 16,500 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, पूरे चांसेस है रिकवरी के और एक बार लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने इसी वीक के अंदर में। अगर ट्रेडिंग 16,500 के नीचे होनी चालू हो जाती है तो एक बार तकलीफ की बात होगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको याद होगा हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उस ट्रेंड लाइन के नीचे हमने क्लोजिंग दी है फिलहाल के टाइम पे। लुक एट दिस, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए मंडे के दिन में जो काम करेगा, ये मंडे के दिन में लगभग 16,550 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो क्लोजिंग उस दिन की यानी मंडे के दिन में 16,550 के नीचे नहीं होनी चाहिए अगर रिवर्सल करना है तो। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक बार तकलीफ की बात होगी। सेकंड चीज, अगर आप बोलिंगर बैंड के बारे में बात करें तो बोलिंगर बैंड में क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कि काफी नीचे, ऊपर का जो एनवेलप था उसके काफी नीचे हम हैं। सो एक बार बोलिंगर बैंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट देते हुए नजर आएगा वो 16,162 के आसपास है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इन लेवल्स के आसपास में जाएगा। क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब हम ब्रेकआउट किए थे या जब ऊपर की तरफ मूव किए थे तो एक गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप को हम रिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। सो लो जो बन सकता है वो 16,364 के आसपास का एक बार एक्सपेक्ट करिए। ये लेवल के अगर नीचे जाता है तो फ्रेश बिकवाली आपको देखने को मिलेगा और जो बाइंग आपको अगर इस लेवल के नीचे गया तो बाइंग आपको 16,250 16,200 के बीच में एक बार निकलते हुए नजर आएगी। ये कब हो सकता है, अगर कंडीशन खराब हुआ तो। लेकिन जिस तरह से ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करिए मंडे के दिन में एटलीस्ट। आरएसआई की बात करें तो हम 70 के ऊपर काम कर रहे हैं। आरएसआई में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई, तो आरएसआई उसी तरफ से नीचे आ रहा है और एग्जैक्ट 62 के आसपास में फिलहाल आरएसआई में काम होता हुआ नजर आ रहा है। सो ट्रेड क्या लेना चाहिए हमें, लुक एट द 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में जो ओपनिंग हुई थी, मैंने इसमें थोड़ा सा डेटा एडजस्ट किया, लेबल्स एडजस्ट किए हुए हैं। मैं बात कर रहा था इस पर्टिकुलर गैप डाउन की, लगभग 16,372-73 के आसपास में हमने लास्ट टाइम हाई बनाया था, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। उस ब्रेकआउट को हमने अभी तक हमने वहां पे सपोर्ट लिया हुआ है, उससे हमने ब्रेक नहीं किया है। एक बार 16,348 16,371 के नीचे का लेवल आना चालू होता है तो आपके लिए 16,292 एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आएगा वो 16,210 से लेकर 16,190 के बीच में बनता हुआ नजर आएगा। तो उन लेवल्स पे नजर होगी। फिलहाल जिस तरह से मार्केट ने काम किया है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपके पास में 16,500 16,542 का है। कोइंसिडेंटली 16,542 16,550 हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। सो पूरी नजर जो होनी चाहिए 16,550 पे होनी चाहिए। लॉन्ग करना है क्या, एक बार लॉन्ग करना अगर आप चाहें तो लॉन्ग करिए। रिस्क तो लेना चाहिए, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स में काम करके कुछ होना नहीं है, लेकिन पोजीशन साइजिंग के साथ में रिस्क लीजिए। अब अगर पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होता हुआ नजर ज्यादा आएगा। सो कहां पे हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, अगर एक बार 16,500 के आसपास में अगर मिलता है तो लॉन्ग इनिशिएट करिए। और जब आप यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे तो 16,450 का स्टॉप लॉस लगेगा और 16,600 से लेके 16,700 आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। 50-50 पॉइंट्स का आप यहाँ पे बीच में रखिए। 16,000 से 650 16,700 की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। लेकिन अगर मार्केट 16,450 और लेट्स से ये 475 के लेवल इसके नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि एक बार आपको फिर से लोअर लेवल 16,423 एंड 16,350 वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या, मैं फिलहाल अब शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करिए 16,400 के लेवल्स की, यहां पे एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगाएंगे, यहाँ पे लगभग 16,360 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इसे तोड़ के नीचे जाता है देन निकल जाइए, आपको 100-200 पॉइंट मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है। वहां से ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो 16,500 600 एंड 700 बनता हुआ नजर आ सकता है। जहां तक गैप अप ओपनिंग की बात है, जहां तक ज्यादा चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग होगा 16,000, जैसे पहले भी बताया 16,550 पे नजर रखिएगा। 16,500 के आसपास में बाय करिए। 550 के ऊपर ही अगर काम करने लगता है तो एक बार आप लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि 16,600 700 के टारगेट के लिए काम हो सकता है। ऑप्शन चैन देख लेते हैं। जिस तरह से फ्राइडे के दिन में क्लोजिंग हुई थी
उसके हिसाब से ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन चेन यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक बार साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये साइडवेज मूवमेंट कहां पे है वो समझेंगे। पहले देख लीजिए 16,450 पे जो क्लोजिंग हुई है वहां पे पोजीशंस कितनी हैं। लगभग 22,175 आपको कॉल में देखने को मिल रहा है एंड पुट में 20,000 लॉट की बात कर रहे हैं हम। जो ओपन इंटरेस्ट है और ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट में बात कर रहा हूं, जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग आपको देखने को कहां पे मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 85,589 का। कहां है एग्जैक्टली? लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, आपको देखने को मिलेगा। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, ये रहा। ओके सो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 85,559 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पुट साइड में, यानी 16,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 66,673 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 16,300 पे देखने को मिल रहा है। सेम वे में ऊपर की तरफ 16,500 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो एक रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर की तरफ, जब भी मार्केट आएगा तो 16,500 पे एक तकलीफ होने वाली है। एंड उसके ऊपर में आएंगे तो आपको 88,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहां पे? 16,600 के आसपास में। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि गैप अप ओपनिंग हो, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है 16,550 के ऊपर की अगर ओपनिंग होती, इस लेवल के ऊपर की अगर ओपनिंग होती है तो प्रेशर कहां बिल्ड होगा? प्रेशर बिल्ड होगा 16,400 पे एंड 16,500 पे। क्यों बिल्ड होगा वो समझ लेते हैं। 16,400 112 रुपए के आसपास में काम कर रहा है। 112 रुपए के आसपास में काम करने का मतलब ये है अगर 150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट जिसने भी सेल किया रहेगा वो 100% आई मीन टू से कम 100 रुपए के लॉस में जाएगा। 100 इंटू 50 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। सो विल सी कि आपको वहां पे अच्छा खासा लॉस होता हुआ पर लॉट नजर आ रहा है। सेम वे में 16,500 के ऊपर में 61, तो यहाँ पे लगभग आपको 100 के आसपास का यहाँ पे भी, यानी 50 पॉइंट का यहाँ पे भी नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप 16,550 पे टिकते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इन दोनों लेवल पे आ सकती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 16,500 पे अभी भी 70,670 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और अगर यहां पे राइटिंग चालू हो जाती है सो डेफिनेटली आप ऊपर की तरफ जाने की पूरी तैयारी में है। निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग एक बार सहारा दे सकता है। पुट कॉल रेशियो भी 1.2 के आसपास में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सही टाइम है लॉन्ग करने के लिए अभी फिलहाल। सो ओवरऑल निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो रेंज आपका बनेगा किसके हिसाब से, जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से रेंज बनेगा। तो वो रेंज बहुत सिंपल सी बन के आ रही है 16,400 से 16,500 के बीच की। बट मालूम है इस रेंज में हम काम करने वाले नहीं है। जो रेंज बनेगी आपके लिए 16,650 से लेके 16,450 के बीच की बनती हुई नजर आ सकती है, और इससे बड़ी रेंज जो बनेगी वो 16,700 से लेके 16,400 के बीच में बनती हुई नजर आ सकती है मंडे के दिन में। ये गैप अप को ध्यान में रखते हुए बात किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।